नमस्ते बच्चों। आज हम इकाई 4 कथनी और करनी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो कथनी और करनी यानी क्या। तो कथनी यानी कि जो कहा जाता है और करनी यानी कि जो किया जाता है। इस इकाई का साहित्य प्रकार है निबंध। पता है बच्चों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वह स्वयं जो कहता है वह करता नहीं है। तब उसके कहने में और करने में अंतर दिखाई देता है। बच्चों, हमारा जीवन प्रभु की अनमोल देन है। वैसे तो सभी प्राणियों में मनुष्य को ही प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ दी है ना। हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारा जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं, मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। तो चलो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। सही बात है ना। ईश्वर ने मनुष्य को दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ यानी कि उत्तम बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा यानी कि सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति। अब यहाँ पे गुणों की खान यह क्या है? मुहावरा है। उसका अर्थ होता है बहुत गुणी। तो स्वयं को बहुत गुणी समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह स्वयं गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर यानी कि भेद के ऐसे कई उदाहरण हम रोज देखते हैं। तो उसके कुछ दृष्टांत हम इस इकाई में देखेंगे। अब पहला दृष्टांत है, देखो। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती यानी कि नगर के बीच सरकार ने पार्क यानी कि बाग या फिर बगीचा, तो बाग की या फिर बगीचे की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। सज्जन यानी कि भला आदमी। उसे क्या सूझा? तो उसे फूलों के पौधे लगाने का विचार आया। बात तो अच्छी ही थी। वे कहीं से पौधे लाए और उन्हें कतार से रोपा। कतार यानी पंक्ति, लाइन। उस पौधे की देखभाल की। अब पौधे तो बड़े हो गए और कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। टहलना यानी कि घूमना। अब फूल तो सबको अच्छे लगते हैं। आप सभी को भी फूल पसंद है ना। तो यहाँ पे भी फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब तख्ती यानी तो कि लकड़ी या धातु की पट्टी, अथवा तो गुजराती में बोले तो पाटिયું।
तो उसके ऊपर, उस तख्ती के ऊपर क्या लिखा उस सज्जन ने? तो कि फूल तोड़ना मना है। अब आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। है ना मज़े की बात कि जो सज्जन कहते हैं कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन वह सज्जन स्वयं उस फूल को तोड़ते हैं। अब वह क्या करने लगे? तो कि अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। देखा बच्चों, आपने उस सज्जन व्यक्ति को जो कहते कुछ है और करते कुछ है। चलो उसके बाद दूसरा दृष्टांत देखें। आप सभी बस में तो बैठे ही होंगे, वहाँ पे कई प्रकार की सूचनाएं लिखी होती है। उसमें से एक सूचना ऐसे भी होती है जैसे कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। किसने फेंकवा दी जल्दी हुई बीड़ी को? कंडक्टर ने। उससे कहा कि यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है, और उसी कारण जल्दी बीड़ी उन्होंने यह कहकर खिड़की के बाहर फेंकवा दी। अब थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए उस वाक्य की ओर इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखा बच्चों, यहाँ पर भी कंडक्टर दूसरों से कहता है कि धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन वह स्वयं जो कहता है वह करता नहीं है। चल उसके बाद तीसरा दृष्टांत देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपने स्कूटर को वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। जो दुकानदार ने सही कहा था। हम भी बाज़ार जाते हैं तो जहाँ पे वाहन खड़ा करने का स्थान होता है वहीं पे रखते हैं ना, तो उसी तरह वह दुकानदार भी कहता है। तब सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। देखो दुकानदार क्या कहता है कि बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात तो नहीं है। अब सज्जन दुकानदार की बात मान लेता है और वह अपना वाहन उस स्थान पर खड़ा करके वापस दुकान के अंदर अपना सामान खरीदने लगता है। अब इतने में स्कूटर लेकर उसी दुकान पर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। अब इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। तब वह कहता है, वह दुकानदार क्या कहता है तो कि यह तो मेरा बेटा है। देखा बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं,
लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। अब देखो उसके बाद का दृष्टांत देखें। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। कौन खड़ा था? मकान मालिक, जो पिछले 4 माह का, माह यानी महीना का किराया यानी कि भाड़ा मांगने बार बार आ रहा था। अब उस सज्जन को कितने महीने का किराया बाकी था? 4 महीने का किराया। तो इसीलिए वह बार बार उसके घर पे आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक यानी जोश के साथ, जल्दी से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तो कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। देखो बच्चे ने कैसा जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। आपको भी हंसी आ गई ना? अब बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना यह मुहावरा है। उसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। देखा बच्चों, वैसे तो माता पिता अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देते हैं, लेकिन कई बार वह स्वयं झूठ बोलते हैं और वह हंसी के पात्र बन जाते हैं, जैसे कि इस दृष्टांत में बताया है। चलो अब उसके बाद का दृष्टांत देखें। तो एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। क्या सज्जन ने सिखाया था अपने पोते को? पोता यानी कि पुत्र का पुत्र। तो वह दादाजी ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से, ढंग यानी तरीका, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार। अब एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने के लिए गए थे। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। अब बिल जमा कराने वालों की इतनी लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति उसे खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। और वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले तो वह दादाजी ने बिल एवं राशि यानी कि रकम, रुपये उसके हाथ में थमा दिया और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। देखा बच्चों, दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में खड़े नहीं रहते।
अब कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। आचरण यानी व्यवहार। और ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और वे हंसी के पात्र बनते हैं। देखा ना हमने आगे दोनों उदाहरण में कि वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। और इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव, सदैव यानी कि हमेशा के लिए, सदा के लिए सदा समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। सही बात है ना कि हमारी कथनी और करनी जो एक समान होगी तभी हमें जगत में सम्मान मिल सकता है।